अत्यंत विशिष्ट है। मने माधव मास वैशाख मास ही सर्वाधिक पवित्र मास है, और उस पवित्र मास में वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि की पुराणों में इतनी महिमा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। स्कंद पुराण में लिखा है कि वैशाख शुक्ल द्वादशी को तुलसी दल सहित शालिग्राम किसी पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को दिए जाएं तो सशैल वन कानना सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसे निश्चित भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और यदि उसके मन में कामना है तो ऊपर के लोकों में सुख भोग करके पुनः वह धरती पर आएगा तो सप्त द्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होता है। आज स्नान दान इसकी बहुत भारी महिमा है। आज की तिथि पर भगवान के पूजन की विशेष महिमा है, अर्चन की विशेष महिमा है। क्योंकि दर्शन तो हमेशा लोग करेंगे, लेकिन आज की तिथि पर भगवान के दर्शन की विशेष महिमा है। आज की तिथि पर भगवान की सेवा में ताम्र पात्र का दान करना, ताम्र पात्र में भगवान की सेवा करने का भी विशेष विधान है। आज हम मध्याह्न में जब वाराह पुराण का जो अपना दैनिक पारायण कर रहे थे, उसमें आज एक विचित्र कथा आई। उसमें कथा आई, गुड़ाकेश नाम का महान असुर, उसने अत्यंत निष्काम भाव से 14,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान श्री हरि प्रसन्न भये और भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बोले, हे भक्तराज गुड़ाकेश, असुर कुल में उत्पन्न होकर भी तुम सर्वथा निष्पाप हो चुके हो। भगवान ने कहा, गुड़ाकेश, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारा मनोरथ क्या है? गुड़ाकेश ने कहा, भगवान, मेरी पहली इच्छा तो ये है कि आपके पवित्र सुदर्शन चक्र के स्पर्श से मेरी मृत्यु हो। आप चक्र से मेरे मस्तक का शिरच्छेद करें। मैं निरंतर आपके नित्य धाम में रहकर आपका पार्षद होकर सेवा करूं, और मेरा जो शरीर है उस शरीर का प्रत्येक अंग आपकी सेवा में काम में आवे। मेरे शरीर का मांस ताम्र नामक धातु में परिणित हो जाए और वह ताम्र आपको अत्यंत प्रिय हो। आपकी सेवा में तांबे के बर्तन का प्रयोग किए बिना आपकी सेवा पूर्ण न मानी जाए। भगवान ने कहा, एवमस्तु। और भगवान ने इसी वैशाख शुक्ला द्वादशी को, जब गुड़ाकेश महासुर भगवान का ध्यान कर रहा था, अष्टाक्षर नारायण मूल मंत्र का जप कर रहा था, उसी समय भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और भगवान ने कहा, असुरवर तैयार हो? बोले, हाँ बिल्कुल तैयार हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। यह एक पहली ऐसी घटना है जहां भगवान मुस्कुरा कर चक्र छोड़ रहे हैं और असुर मुस्कुरा कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर चक्र को स्वीकार कर रहा है। गुड़ाकेश तो भगवान का पार्षद होकर भगवान के नित्य धाम में पहुंच गया। उसके शरीर का मांस ताम्र नाम की धातु के रूप में परिवर्तित हो गया, तामा बन गया। उसकी हड्डी चांदी बन गई, उसका रक्त स्वर्ण बन गया,
इसलिए तामा, स्वर्ण, चांदी ये सब उसी के शरीर से उत्पन्न होकर भगवान की सेवा के योग्य बने, पर उनमें तामा सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन मंदिरों में भगवान को जिस पात्र में स्नान कराया जाता है वो तांबे का पात्र होता है। भगवान सरयू जी का जल, यमुना जी का, गंगा जी का जल जो भर के लाते हैं, जल घरिया, तो वो तांबे के कलश में ही जल भर के लाते हैं। ताम्र पात्र इतना पवित्र होता है कि उसमें जल पहुंचते ही सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है। आज के दिन ताम्र पात्र के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि आज ही तांबे की उत्पत्ति हुई। अब तांबे में थोड़ा अमनिया, थोड़ा बढ़िया से करना पड़ता है, तो लोग तांबा आमा नहीं, तो थोड़ा पैसा बढ़ा कि चांदी ही ठीक है। चांदी तो ठीक है, पर चांदी अंतर्धान बहुत जल्दी होती है। चमकती हुई चांदी किसी को भी अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। हमारे यहाँ मलुक पीठ में ठाकुर जी को शाम को उत्थापन होता है। इतना बड़ा कटोरा जिसमें कम से कम 2 सेर सामग्री आ जाती है, इतना बड़ा कटोरा। तो उत्थापन में भोग लगा के बाहर रखा, किसी श्रद्धावान की विशेष इच्छा हो गई होगी, पता ही नहीं चला, अंतर्धान हो गया। कांसे के पात्र मंगा के बड़े बड़े रखे हैं। हाँ, तांबे के पात्र में भोग लगाना वर्जित है। स्नान कराया जा सकता है तांबे के पात्र में, और सेवाएं भी की जा सकती हैं, पर उसमें नैवेद्य अर्पित करने का विधान नहीं है। तांबे को जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत पवित्र है। तो आज हमने ये अच्छी बात पढ़ी, तो हमने सोचा आपको भी सुना दें, इसलिए मैंने सुना दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भैया संध्योपासन के पात्र भी तांबे के हों तो बहुत अच्छा है, पर जिसमें आचमन आदि करके हाथ धोते हैं, जल गिराते हैं, वो तांबे का न हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर हाथ जूठा हो जाता है और उच्छिष्ट उसमें गिरना, तांबे को जूठा करना वो निषिद्ध है। इसलिए वो दूसरा पात्र हमने धर्म। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे नाथ, ये अज्ञानी जीव आपकी सेवा करते हैं, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप निजलाभ पूर्ण हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। जिनके मन से चंद्रमा हो उनको मरकरी लगा के आप प्रकाश करोगे? वैज्ञानिकों के बाप दादे भी चंद्रमा जैसी मरकरी बना पाएंगे? जिनके नेत्रों से सूर्य प्रकट है उनको दीपक दिखाकर उनके मंदिर का अंधेरा भगाओगे? जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं उनको 4 आचमनी जल देके हम लोग बहुत ठगने का काम करते हैं देवताओं को। एष पादयो पाद्यम एकाचमनी जल, हस्तयो अर्घ्यम एकाचमनी जल, मुखे आचमनीम। चलो एक आचमनी से है भी चले, हो तो नहीं सकता, पर एक ही आचमनी सर्वांगे स्नानीयम जलम। सर्वांग में एक बूंद डाल के देखो, चिपड़ जाए तो चिपड़ भी नहीं सकते हो सर्वांग में, पर सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। और कपड़ा के नाम पे तो कलावे के 2 टूक, गुजराती लोग कहते नारा सड़ी, शायद सड़े धागे के होते होंगे इसलिए नारा सड़ी कहते होंगे, भगवान जाने। तो 2 टुकड़ा धागे के वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि।
आपको कोई पधराव नहीं करे, श्री रसिक माधव दास जी महाराज, और पैर धोने के लिए एक आचमनी जल दे, पीने के लिए भी एक आचमनी जल दे, और नहाने के नाम पर भी एक आचमनी जल दे, और फिर कपड़े के नाम पर भी 2 सूत के टुकड़ा दे दे, और भोजन के नाम पर एक बतासा दे दे, तो आप प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न? हम तो भैया हाथ जोड़ लेंगे, भैया तू अपनो भाव अपने पास धर राख, हमें तेरे भाव की जरूरत ना है। हाँ, तेरे भाव को ओढ़ूं को बिछाऊं कहा करूं, तू धर राख अपने ढेंग अपने भाव। पर ठाकुर जी कितने करुणामय हैं। प्रहलाद जी कहते हैं जीव के केवल भाव से कि वो कुछ समर्पित करना चाहता है, समर्पित करेगा क्या? जल भी भगवान का, फल भी भगवान के, दूध भी भगवान का, सब कुछ भगवान का, क्या अर्पित करेगा? है उसका अपना क्या? भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बतासा पाकर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, 2 कलावे के धागे पाकर भी भगवान प्रसन्न हो जाते। मनुष्य प्रसन्न नहीं हो सकता, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? प्रहलाद जी कहते करुणामय होने के कारण आप जीव की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जैसे कोई व्यक्ति अपना श्रृंगार करता है और दर्पण के सामने जाकर खड़ा होता है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ती है, उसका श्रृंगार नहीं करना पड़ता, उसका श्रृंगार अपने आप हो जाता है। ऐसी जीव सेवा तो करता है, हे नाथ आपकी श्रृंगार हो जाता है उसका। इसलिए बाबा सेवा को रहस्य यही है, यदि आप अपने भीतर को श्रृंगार करना चाहो तो आप ठाकुर जी की सेवा करो। हमें इनकी सेवा की आवश्यकता, उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता ना है। और यदि हम अपनो लाभ चाहें तो हमें ठाकुर जी की सेवा अनुराग पूर्वक करनी चाहिए। वैष्णव की संपत्ति सेवा ही है और कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। वैष्णव की संपत्ति केवल और केवल सेवा है। सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहु जोरी के। सेवा ही की रिद्धि है, सेवा ही की सिद्धि है। हम लोग बोलते हैं बोलो नृसिंह भगवान की जय। भगवान कमजोर हैं जो हमारी जय बोलने से उनकी जय होगी, नहीं तो हार जाएंगे बेचारे, ऐसा तो नहीं। हम लोगों की जय बोलने से भगवान नृसिंह की जय होगी, वो कोई कमजोर तो है नहीं जो हमारे जय बोलने से उनकी जय हो जाएगी, नहीं तो पराजय हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। हम बार बार अविद्या माया के दोषों से पराजित हो रहे हैं, पर भगवान विजय स्वरूप हैं। जब उनकी जय जयकार करेंगे तो हमारी जय अपने आप हो जाएगी। भगवान का श्रृंगार करेंगे तो अपना श्रृंगार अपने आप हो जाएगा। जो सेवा आप ठाकुर जी की करेंगे उस सेवा का लाभ सेवा करने वाले को तत्काल मिलता है। एक तो होता है बाबा सेवा का नगद फल, और उधार फल की तो कोई सीमा नहीं है। उधार इसलिए हम उसको कहें, उधार वो भी नहीं, वो भी नगद ही है, पर वो दिखता नहीं। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? अब इसको हम प्रवचन में कैसे कहें? यदि आपने कभी सेवा प्रेम से की हो तो ठाकुर जी के स्नान कराने में, पोशाक धराने में, मुकुट धराने में, पत्रावली बनाने में, फिर बार बार उनको निहारने में जो संतोष होता है, जो सुख मिलता है, जो तृप्ति मिलती है, वो प्रवचन का विषय नहीं।
वो तो कोई प्रेम से सेवा करने वाला हो वो अनुभव करे। भगवान की सेवा छूटती है तो जिसको सेवा का इतना भी सुख मिल गया वो रोता है फूट फूट करके, भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी। सब कुछ छूट जाए पर भगवान की सेवा न छूटे। पर सेवा में दैन्य भाव की प्रधानता, सेवा में कभी अहम भाव ना आवे, सेवा में सदा दैन्य भाव बना रहे।